सारे पाप अन्न में विराजते हैं। इसलिए एकादशी के दिन अन्न तो नहीं खाना चाहिए, पर यदि कोई नहीं करता है, नहीं करे, उसकी इच्छा है, तो कम से कम इतना ध्यान रखे कि एकादशी को चावल तो बिल्कुल स्पर्श नहीं करे। एकादशी के दिन चावल का स्पर्श भी नहीं करिए। खाने की बात तो दूर ही है, क्योंकि यदि आपने एकादशी के दिन चावल खा लिया ना, तो दुनिया भर के जितने भी पाप हैं, ब्रह्म हत्या, चोरी, जितने भी पाप है सब लग जाएंगे, बिना किए लग जाएंगे। क्योंकि जब एकादशी प्रकट हुई ना, तो सारे पाप घबरा गए, हम कहाँ जाएं, हम कहाँ जाएं। ये तो एकादशी महारानी हमें जलाकर भस्म कर देंगी। भगवान ने कहा सुनो, एकादशी के दिन कोई सब वैष्णव भक्त व्रत करेंगे, कोई अन्न स्पर्श नहीं करेगा, तो तुम एकादशी के दिन जाकर अन्न में, चावल में विराज जाओ। तो सारे पाप आकर अन्न में और विशेष रूप से चावल में बैठ गए। एकादशी के दिन भगवान को भी अक्षत नहीं चढ़ाना चाहिए, चावल नहीं चढ़ाना चाहिए, स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस दिन उसमें पाप विराजते हैं। लेकिन हाँ, ये नियम जगन्नाथपुरी में लागू नहीं होता। वहाँ एकादशी उल्टी लटकी है महाराज, जगन्नाथपुरी में, क्योंकि वहाँ भगवान को खिचड़ी का भोग लगता है, कर्माबाई खिलाती थी। तो वहाँ पे भगवान ने नियम बना दिया, मेरे राज्य में, मेरे धाम में एकादशी नहीं, यहाँ तो जो भी आएंगे भक्त 56 भोग पाएंगे। तो जगन्नाथपुरी पूरी पृथ्वी में एक ऐसा स्थान है जहाँ अगर आप हैं और एकादशी है और आपको प्रसाद में यदि चावल मिल गया तो प्रेम से ग्रहण कर लो, अगर नहीं किया तब पाप लगेगा। लेकिन अगर घर में हो, कहीं भी हो, तो फिर एकादशी, तो कल एकादशी है। भादो मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसे अजा एकादशी कहते हैं, अजा एकादशी। और ये अजा एकादशी बड़ी ही महत्वपूर्ण है। अजा एकादशी का व्रत जो भी करता है, जिसको भी कुछ प्राप्त करना है संसार में, यश, वैभव, धन, पद, जो भी प्राप्त करना हो, यदि कुछ पाने की चाह हो, एकादशी, अजा एकादशी का व्रत अवश्य करिए। इसकी महिमा स्वयं भगवान कृष्ण बताते हैं युधिष्ठिर को, अजा एकादशी का महात्म्य। महाराज, यदि किसी का धन चला गया हो, किसी का पद चला गया हो, किसी का सम्मान, प्रतिष्ठा, मान यदि उसे प्राप्त करना हो, तो उसे अजा एकादशी का व्रत करना चाहिए, क्योंकि अजा एकादशी का व्रत करने से खोया हुआ धन, पद, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा सब प्राप्त हो जाता है। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा है, युधिष्ठिर, अजा एकादशी की महिमा क्या है, उसकी कथा क्या है। सूर्यवंश में एक राजा हुए, राजा हरिश्चंद्र। और राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में अपना राज्य विश्वामित्र को दान कर दिया। स्वप्न में सुबह होते होते विश्वामित्र द्वार पे आ गए और कहा कि राजन, आपने अपना राज्य हमें दे दिया, अब हम लेने आ गए अपना राज्य। बोले हाँ गुरुदेव, मैंने स्वप्न में आपको समर्पित कर दिया था। उसी समय राजा ने अयोध्या का साम्राज्य विश्वामित्र के चरणों में डाल दिया। महाराज देखिए, विश्वामित्र महात्मा जो है ना, ये बड़े तपस्वी महात्मा हैं। तो बोले अब दान तो कर दिया, दक्षिणा ले आओ। दान और दक्षिणा अलग होता है, दान और दक्षिणा अलग होता है। जैसे सीता के बिना राम अधूरे हैं, राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं, वैसे दक्षिणा के बिना दान अधूरा है। आप कितना भी दान करिए, जब तक दक्षिणा नहीं रखेंगे, दान का कोई महत्व नहीं है। अब दक्षिणा क्या है?
मान लो आपने 500 रुपये दान किए ना, तो उस पे जो 1 रुपया रखते वो दक्षिणा है, और उसके बिना अधूरा है। दक्षिणा दो। बोले कितना? बोले तुम हमें 60 किलो स्वर्ण दे दो। राजकोष में आदेश दिया ले आओ। कहा नहीं नहीं, अब राज्य तो मेरा हो गया तो कोष तुम्हारा कैसे रहा, अब तो सब मेरा हो गया। काशी में गए, डोम राजा के यहाँ अपने आप को बेच दिया। बड़ी विस्तृत कथा है, कभी राम कथा होती तो बड़ी मार्मिक कथा है महाराज। राजा हरिश्चंद्र की कथा। काशी के बाजार में बिक गए राजा हरिश्चंद्र, पत्नी तारा और पुत्र को भी बेच दिया। त्रैलोक में उनके सत्यवादिता का डंका बजने लगा। दक्षिणा तो चुका दिया, पर रोहित को सर्प ने काटा, बेटे की मृत्यु हो गई। पत्नी आई है तो कहा कफन देंगे, देवी कर दोगी तभी आग मिलेगी। सत्य के पालन के लिए बेटे को आग भी नहीं दे रहे। पहचान गए बेटा है, पत्नी है, मरा पड़ा है पुत्र। पर क्या सत्यवादिता थी महाराज। मैं अपने मालिक से कभी दगा नहीं करूंगा देवी, भले ही मेरा पुत्र है, आग तभी दूंगा जब कर चुकाओगी। तारा ने आधी साड़ी फाड़ करके दे दिया, कर के रूप में। त्रैलोक में उनके सत्यवादिता की डंका बजने लगी, जय जयकार होने लगा। उस समय नारद जी ने जब राजा हरिश्चंद्र को कहा कि आप क्यों इतना कष्ट पा रहे हैं, दुखी क्यों हैं, राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि इस बात का दुख नहीं है कि मैंने अपना राज्यपाट सब दान कर दिया, इस बात का दुख नहीं है। दुख इस बात का है कि मैं यहाँ शमशान में काशी में रहता हूँ, जो भी शव दाह करने आता है उससे कर लेना पड़ता है। अरे अग्नि देना, ये लकड़ी देना किसी की अंतिम क्रिया में, ये तो पुण्य का काम है, पर इसके लिए भी मुझे कर लेना पड़ता है। इस बात का मुझे बड़ा कष्ट होता है, पर मैं कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि मालिक का आदेश है। तब नारद जी ने कहा राजन, आप भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की पड़ने वाली अजा एकादशी का व्रत करिए। तब उन्होंने अजा एकादशी का व्रत किया और उस अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से उनका पुत्र जीवित हो गया और राज्यपाट पुनः प्राप्त हो गया। ऐसे अजा एकादशी का दिव्य महात्म्य बताया, बड़ी ही अद्भुत है। वैसे तो हर एकादशी अपने आप में बड़ी ही प्रभावशाली है, हर एकादशी का अपना महत्व है, पर अजा एकादशी का ये फल है कि जब आप इसका व्रत करते हैं तो आपको जो भी चाहिए वो प्राप्त हो जाता है। तो कल 19 अगस्त को हम सभी एकादशी का जो भी व्रत करते हैं सब करेंगे, व्रत का संकल्प करेंगे। प्रातः स्नान के बाद ठाकुर जी के सामने और प्रभु से कहा करिए कि प्रभु ये व्रत हम आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। देखिए संसार में जितना व्रत होता है ना, सब खुद के लिए, सब दुनिया के लिए होता है। कोई पति के लिए होता है, कोई बच्चों के लिए होता है, कोई परिवार के लिए होता है। सब दुनिया में जितना व्रत है वो दूसरों के लिए होता है, पर एकादशी का एक ऐसा व्रत है जो स्वयं के लिए होता है और ठाकुर की प्रसन्नता के लिए होता है। एकादशी का व्रत कल हम सभी व्रत करेंगे, परसों इस व्रत का पारण किया जाएगा। तो जो भी भक्त हमें सुन रहे हैं आप सभी समय को याद कर ले, क्योंकि मुहूर्त में ही सदैव व्रत का पारण भी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुहूर्त में जब आप पारण करते हैं तब उस व्रत में किए गए अपराधों से आपको मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि व्रत हम रहते हैं तो कई बार अपराध बनी जाता है, तो इसलिए व्रत का पूरा फल तभी मिलता है जब मुहूर्त में पारण किया जाए। तो व्रत हम सभी 19 को करेंगे, 20 को पारण करना है। सुबह 5:56 से 8:58 तक पारण का समय है। उसी समय में व्रत का पारण करें, व्रत को खोले
भगवान का चरणामृत, भगवान का प्रसाद लेकर के, और जिस दिन व्रत हो उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवत नाम का जप करना चाहिए, गुरु मंत्र का जप करना चाहिए, भगवान का पूजन करना चाहिए और भगवान का ध्यान करना चाहिए। केवल यही ध्यान न रहे कि आज व्रत है तो और क्या क्या खाए हैं। हाँ, क्योंकि व्रत वाले दिन लिस्ट ज़्यादा ही हो जाती है। तो व्रत हो तो इस बात का ध्यान रहे कि केवल मन भोजन में ही ना रहे, मन भगवान में लगा रहे। उपवास का सच्चा अर्थ यही है कि भगवान के निकट हमारा वास हो जाए। उपवास, भगवान के निकट हम वास करें, यही उपवास का सच्चा अर्थ है। तो ऐसी प्रभावशाली एकादशी, बोलिए एकादशी महारानी की जय हो। नंद बाबा ने एकादशी व्रत किया और कहते हैं जब एकादशी व्रत किया तो उनको दूसरे दिन जब पारण करना था, नंद बाबा को ऐसा आधी रात को ऐसा लगा कि भोर है। कभी कभी भ्रम हो जाता है। अच्छा, पहले के समय में तो घड़ी होती नहीं थी, लोग तारे देख करके रात्रि का पता करते थे। चंद्रमा इधर से उधर चला गया यानी भोर हो गया, अभी बीच में है तो अर्धरात्रि, ऐसे पता होता था। तो नंद बाबा ने जब व्रत किया उन्हें पता नहीं चला कि अर्धरात्रि है, उन्हें लगा भोर हो गई है। सो नंद बाबा चल पड़े यमुना जी में स्नान करने। ज्यों यमुना जी में स्नान करने गए तो अर्धरात्रि में या रात्रि के समय तीर्थ में, नदी में, तालाब में स्नान वर्जित होता है, नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता, हम लोग तीर्थों में जाते हैं, आधी रात कोई गंगा जी में कूद गए। जब किसी भी तीर्थ में जाइए और किसी भी नदी के तट पर, पवित्र नदियों में जाइए, जब वहाँ की शयन आरती हो जाती है, देव विश्राम में चले गए। नदियाँ भी विश्राम करती हैं, सोती हैं, प्रकृति सोती है। आजकल इंसान ही नहीं सोता, रात भर दौड़ता रहता है, रात भर फोन देखता रहता है। पर प्रकृति कभी नियम भंग नहीं करती। नियम तोड़ने वाले हम इंसान ही हैं महाराज। हाँ, जंगल में इतने जीव जंतु रहते हैं, पशु पक्षी, शेर बाघ चीता हाथी सब रहते हैं, पर उन्होंने कभी जंगल को गंदा नहीं किया। हम इंसान तीर्थों में पहुंच जाएं तो तीर्थ को गंदा कर देते हैं, जंगल में पहुंच जाएं तो जंगल को गंदा कर देते हैं। हम जहाँ जाते वही नियम भंग करते हैं, पर प्रकृति कभी नियम भंग नहीं करती है महाराज। और प्रकृति से यदि हम ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे, प्रकृति को नष्ट करेंगे, तो वो प्रकृति रुष्ट होंगी, और जब रुष्ट होंगी तो फिर विनाश करेंगी। अब लोग जंगल काट दे रहे हैं, पहाड़ों को तोड़ दे रहे हैं, फिर कहेंगे भैया देखो ये हो गया, भूकंप आ गया, पहाड़ गिर गए, ये हो गए, वो हो गए, आपदाएं आ रही। क्यों नहीं आएंगी? हमने प्रकृति को छोड़ा ही कहाँ है जो प्रकृति हमें छोड़ेगी? फिर वो भी कभी न कभी उग्र हो जाती है। माँ पृथ्वी वैसे तो बहुत धैर्यवान है, पृथ्वी से अधिक धैर्य किसी में नहीं हो सकता, लेकिन कभी कभी वो भी रुष्ट होती है तो विनाश करती है महाराज। रात्रि के समय सरोवर में, नदी में जब देव शयन कर जाएं, शयन आरती जब हो जाती है भगवान की, घाटों की, नदियों की, फिर उनको स्पर्श मत करिए, अपराध हो जाएगा। उसमें प्रवेश मत करिए, अपराध हो जाएगा। और रात्रि जब हो जाए, संध्या जब हो जाए, तब पुष्प मत तोड़िए, वृक्षों से पत्ते मत तोड़िए, फल मत तोड़िए। पर हम लोग क्या करते हैं, कई बार रात में कोई पूजा हो, पुष्प तोड़ना भूल गए, जैसे ही याद आता है तुरंत जाके गमले से तोड़ लाते, तुलसी पत्र तोड़ लाते। कई बार अपराध कर देते जिनको मालूम नहीं होता। प्रकृति विश्राम कर रही है, फिर उन्हें स्पर्श मत करिए।
नंद बाबा जैसे यमुना जी में कूदे, वरुण देवता के 4 दूत आए, नंद बाबा को पकड़ के वरुण लोक लेके चले गए। अब 2-4 ग्वाल वाल जो साथ गए थे वो खड़े देख रहे हैं, बाबा निकले ही नहीं, 2 घंटे हो गए। सब दौड़े दौड़े घर आए, कन्हैया कन्हैया बाबा डूब गए, बाबा डूब गए। कन्हैया ने कहा हटो हम देखते हैं। जैसे ही नदी में छलांग लगाए, कन्हैया पहुंच गए वरुण लोक। और वरुण लोक में तो भगवान चतुर्भुजधारी हो जाते, कन्हैया 4 भुजाधारी हो गए। और ज्यों 4 भुजा लेकर के महाराज वरुण लोक में पहुँचे, वरुण देवता ने भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत किया, आसन पे बिठाया, आरती उतारने लगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। सब गाइए। स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। बोलिए चतुर्भुजधारी भगवान की जय हो। जैसे ही महाराज आरती हुई और कहते हैं, भगवान की स्तुति करने लगे, प्रभु कैसे पधारे। ठाकुर जी ने कहा हमारी तो बड़ी पूजा कर रहे हो, पर हमारे बाबा को बांध के रखे हो। आपके बाबा? बोले हाँ, जिनको बांध के रखे हो हमारे पिताजी हैं, छोड़ो इनको। अरे प्रभु अपराध हो गया, ये रात्रि में शायद प्रवेश किए जल में, सो दूत पकड़ ले आए, मुक्त कर दिया नंद बाबा को। पर भगवान वरुण देवता से बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा कि मैं अति प्रसन्न हूँ। क्यों? क्योंकि तुमने नियम का पालन किया। भले ही अपराध करने वाले मेरे पिता हैं, पर आपने उन्हें दंड दिया, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। जो भी अपराध करेगा वो दंड का भागी होगा, भले ही वो मेरे पिता ही क्यों ना हो। अब आप सोचिए कि छोटा सा अपराध नंद बाबा ने किया, अनजाने में किया, और वो नंद बाबा जो भगवान के पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त किए हैं, उनको भी अपराध यदि हुआ तो दंड मिला। श्री दशरथ जी महाराज के यहाँ ब्रह्म बेटा बनकर आया, भगवान बेटा बनकर आए, राम बनकर के आए, लेकिन कर्म का फल तो उन्हें भी मिला। श्रवण कुमार के माता पिता ने जब उन्हें श्राप दिया कि पुत्र के वियोग में जब हमारा तन छूट रहा है ना, हे दशरथ तुम्हारे 4 बेटे होंगे, पर जब प्राण निकलेंगे तो तुम्हें भी पानी देने वाला एक भी बेटा तुम्हारे पास नहीं होगा, और पुत्र के विरह में, पुत्र के वियोग में तुम्हारे प्राण हो जाएंगे। सो दशरथ जी के प्राण भी पुत्र के वियोग में गए। राम लक्ष्मण दोनों भैया वन को चले गए, भरत शत्रुघ्न दोनों ननिहाल चले गए। उसी समय वनवास हुआ, भगवान वन को गए और पुत्र के वियोग में दशरथ जी के प्राण गए। जरा विचार करिएगा, कर्म का फल मिलता ही मिलता है। इसलिए हम लोग ये ना सोचे कि भैया आज की दुनिया है, जो जी में आए सो करो, कौन देखा है स्वर्ग और नरक कहाँ है। कई बार लोग कहते हैं ना, जिंदगी है खुल के जियो भाई, कौन जानता स्वर्ग नरक कहाँ है, खूब मनमानी करो। तो भैया करते रहो मनमानी। शास्त्र प्रमाण है कि जब नंद बाबा नहीं बचे, जब दशरथ जी नहीं बचे, तो हम और आपकी औकात ही क्या है महाराज। हाँ, हम सब की औकात ही क्या है। जिसके बेटा भगवान बन के आए,
भगवान ने कहा मैं अति प्रसन्न हूँ। भगवान नंद बाबा को लेकर आते हैं। अब तो सारे ग्वाल वालों में हल्ला हो गया, बोले हमारा शक सही था। सबने कन्हैया को घेर लिया और कहा एक बात बताओ कन्हैया, तुम भगवान हो क्या? भगवान ने कहा काहे को हाथ मुंह धो के मेरे पीछे पड़े हो? मान लो मैं भगवान ही हूं तो करना क्या है? ग्वाल वालों ने कहा भैया देख तू भगवान है सो बने रहे भगवान, पर हाँ हम एक इच्छा रखते हैं, अगर तू भगवान है ना तो एक बार हमें बैकुंठ का दर्शन करवा दे। भगवान ने कहा अच्छा बैकुंठ देखना है, सब डुबकी लगाओ। जैसे सबने डुबकी लगाई, नेत्र खोला तो सब बैकुंठ पहुंच गए। और बैकुंठ में ग्वाल वालों ने देखा कि भैया भगवान शेष सैया पर विराजमान है, शांताकारम भुजंग शयनम। आहा, ब्रह्मा जी खड़े हैं, शंकर जी खड़े हैं, इंद्र खड़े हैं, देवता खड़े हैं, हाथ जोड़े भगवान की स्तुति गा रहे हैं। द्वारपाल खड़े हैं, सब सजे धजे भगवान के पार्षद घूम रहे हैं। चारों ओर दिव्य प्रकाश ही प्रकाश हो रहा। ग्वाल वालों ने पूरा बैकुंठ घूमा और कहा भैया है तो बहुत गजब, पर अपना कन्हैया कहीं दिखाई नहीं देता। शेष सैया पे भगवान नारायण को देखा दूर खड़े, बोले ये जो सो रहे ना इनकी शक्ल थोड़ी थोड़ी कन्हैया जैसी लगे। एक ने कहा पास चल के देखे क्या? थोड़े नजदीक जाने की कोशिश की, द्वारपालों ने रोक दिया, बोले सावधान इसके आगे नहीं जा सकते। ग्वाल वालों ने दूर से ही दर्शन किया, बोले वहां ब्रज में तो चोरी करते फिरते और यहाँ एकदम ठाट बनाए पड़े, ऐसा लग रहा बहुत बड़े आदमी है यहाँ बन गए आके। अब भैया कोई किसी से बोले नहीं। ग्वाल वालों ने कहा यहाँ तो कोई किसी से बात ही नहीं करता। एक दो पार्षदों को कहा राम राम, वो कुछ बोले नहीं महाराज। तो किसी ने कहा कोई बात ही नहीं करता। दूसरे ने कहा भैया हो सकता है यहाँ की भाषा कोई अलग हो। अब हर जगह की भाषा भी अलग अलग होती है ना, कोई राम राम कहता है, कोई सीता राम कहता है, कोई राधे राधे कहता है, कोई जय श्री कृष्ण कहता है, कोई हर हर महादेव कहता है, तो कोई हाय हेलो बाय बाय कहता है। हाँ, सबकी अलग अलग बोलने की भाषा होती है। ग्वाल वालों ने सब वैभव तो देखा पर मन नहीं लग रहा कन्हैया के बिना। सब ब्रज को याद करने लगे और ज्यों ब्रज को याद किया सोई महाराज सरोवर से निकल करके बाहर आ गए। बाहर देखा कन्हैया खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। ठाकुर जी ने कहा कहो कैसी रही, बैकुंठ हमारा कैसा लगा? ग्वाल वालों ने कहा भैया क्या बताए, वहां तो तेरे बड़े ठाट हैं, काऊ तेरे पास ना जा पावे, दूर से दर्शन करे, सब तेरी स्तुति गावे, तेरी प्रार्थना करे, तू आंख खोल के भी ना देखे। बड़े ठाट हैं, बड़ा वैभव है, बहुत बढ़िया है। भगवान ने कहा और क्या, हमारा बैकुंठ ऐसा ही है। भगवान ने अपने बैकुंठ की प्रशंसा सुनी, प्रसन्न हो गए। ग्वाल वालों ने कहा ज़्यादा खुश ना हो। क्यों? बोले सुनो, होगा तुम्हारा बैकुंठ बढ़िया तुम्हारे लिए, हमें तो अपना वृंदावन ही प्यारा है। वृंदावन क्यों भैया? वहाँ काऊ तुमसे बात ना करे, काऊ तुम्हारे पास ना जावे, तुमसे तो बढ़िया, बैकुंठ से तो बढ़िया अपना वृंदावन है। हम तुम्हारे साथ खावे, तुम्हारे साथ खेले, तुम्हारे साथ गैया चरावे, तुम्हारे साथ हम माखन चुरावे, खूब मस्ती करे, तो भैया बैकुंठ से अच्छा तो वृंदावन ही है। इसलिए बैकुंठ निवासी भगवान बड़े दुर्लभ हैं, पर वृंदावन विहारी भगवान बड़े सुलभ हैं, बड़े सरल हैं। ग्वाल वालों ने कहा भैया यहाँ तो तुम्हारा संग मिलता है हमें, इसलिए हम तो सदैव ब्रज ही चाहेंगे, हम तो सदैव तुम्हारा संग ही चाहेंगे, हमें तो बैकुंठ की दरकार नहीं है। रखे रहे तू अपना बैकुंठ अपने पास, अपना तो वृंदावन ही प्यारा, हम तेरे साथ खावे, तेरे साथ खेले। हाँ,
तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, 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 तेरे संग में रहेंगे श्री राधे मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। किसको किसको ठाकुर जी का साथ चाहिए, उठाइए दोनों हाथ, और जो हाथ उठाएगा उसे ही साथ मिलेगा। जय हो। श्री राधे हरि बोल। तुम चंदन बनो हम पानी बने, तुम चंदन बनो हम पानी बने, तुम चंदन बनो हम पानी बने, तुम चंदन बनो हम पानी बने। और कहाँ मिलेंगे? मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, हो मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, कि तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। मीठी मीठी तालियों के साथ हरि बोल। श्री राधे तुम धागा बनो हम मोती बने, तुम धागा बनो हम मोती बने, तुम धागा बनो हम मोती बने, तुम धागा बनो हम मोती बने। कहाँ मिलेंगे? माला में मिलेंगे ओ मोहना, माला में मिलेंगे ओ मोहना, ओ तेरे संग में रहेंगे
वक्ता बनो हम श्रोता बने, तुम वक्ता बनो हम श्रोता बने, तुम वक्ता बनो हम श्रोता बने, तुम वक्ता बनो हम श्रोता बने। भागवत में मिलेंगे ओ मोह हो भागवत में मिलेंगे ओ मोह। दोनों हाथ उठा के ओ तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना। ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना। आवाज बड़ी धीरे आ रही है। नींद आ रही है क्या? पीछे वालों को नींद आ रही है? नहीं? कोई व्रत है? नहीं? मौन व्रत है? अरे तो फिर गाइए ना। आहा, कल के बाद देखो कैसे 6 दिन बीत गए, पता चला क्या? नहीं, कल का दिन और है, कल के बाद ये आनंद नहीं मिलेगा। कल के बाद कोई नहीं कहेगा गाओ ताली बजाओ, कल तक और परेशान करेंगे। उठाइए दोनों हाथ। ओ मोहना, ओ मोहना, ओ तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे तुम वक्ता बनो हम श्रोता बने, तुम भागवत में। वाह, गाते बहुत बढ़िया है आप लोग। ओ मोहना, ओ मोहना, कि तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब मेरे भगवान ने इस प्रकार से ग्वाल बालों को बैकुंठ का दर्शन कराया और फिर भगवान ने अब धीरे धीरे अपनी लीला को समेटना प्रारंभ किया, क्योंकि अब भगवान ने प्रेम की बंसी बहुत बजाई है। अब कर्तव्य मार्ग पे आगे जाने का समय है। अब कर्तव्य की अग्निपथ पर भगवान को चलना है। इसलिए अब वृंदावन में भगवान ने अपनी अंतिम लीला की। वृंदावन की अंतिम लीला कौन सी है? महारास की लीला। ये अंतिम लीला है। मेरे भगवान ने वृंदावन में महारास किया, और महारास जो है भागवत जी का प्राण है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रसंग है महारास। पर कई बार जो अल्पज्ञ हैं, जो शास्त्र नहीं जानते, जिन्होंने गुरु चरणों का आश्रय नहीं लिया है, जिन्होंने सत्संग नहीं किया है, कई बार वो हमारे धर्म शास्त्रों पर गलत टिप्पणियां भी करते हैं। और करने वाले कोई बाहरी नहीं होते महाराज, करने वाले हिंदू ही होते हैं, अपने ही होते हैं। जहां भी धर्म डिगा है ना, जहां भी धर्म पर लांछन लगाया गया, उंगली उठाई गई, दूसरों ने तो बाद में किया,
पहले अपनों ने किया है। ये वो भारत है जहां राम पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। क्या बोले अयोध्या में कभी राम आए ही नहीं थे? कितने वर्ष लग गए हमारे रामलला को स्थापित होने में, और मथुरा तो अभी भगवान भरोसे ही है। आप सोचिए, जहाँ जहाँ हमारे भगवान थे वहाँ वहाँ हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, हमारे धर्म शास्त्रों को गलत बताया गया, हमारे धर्म शास्त्रों को बदनाम किया गया, हमारे भगवान की लीलाओं को गलत बताया गया। राम पर ये वही भारत है जहाँ राम प्रकट हुए धर्म की रक्षा के लिए, और ये वही भारत है जहाँ के लोगों ने राम पर ये प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। कितने लोगों ने बलिदान दिया, तब जाकर हमारे रामलला अयोध्या में स्थापित हुए महाराज। इसलिए रास पंचाध्यायी जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप यदि ऊपर ऊपर से सुनेंगे आपको लगेगा हाँ ये तो कोई बालक है और वो गोपियों के साथ में नृत्य कर रहा है, ये कोई नाच गाना, ये महारास नहीं है। जीव का ब्रह्म से मिलन ही महारास है, आत्मा का परमात्मा से मिलन ही महारास है। ये महारास कोई काम लीला नहीं है, ये महारास काम विजय की लीला है। भगवान ने काम पर विजय प्राप्त किया, उसे उल्टा लटका दिया। काम ने आकर के भगवान को चैलेंज कर दिया, मैंने त्रैलोक को जीता है, अब तुम्हें जीतूंगा। अच्छा, भगवान ने चैलेंज स्वीकार क्यों किया? क्योंकि उसने नारद जी को चैलेंज कर दिया। कामदेव घूमता फिर रहा था सबको जीत करके, अभिमान में नारद जी के पीछे पड़ गया। बोले बाबा जी आओ, दो दो हाथ कर ले। नारद जी ने कहा देखो लड़ना झगड़ना नहीं आता, लड़ाना अच्छे से आता है। हम तुम्हारे बराबर का योद्धा बता सकते हैं, देखो हमें तो भैया गाने बजाने से फुर्सत नहीं है, तो मेरे बराबर का योद्धा कौन है? कहा चले जाओ वृंदावन, वृंदावन में चले जाना यमुना के किनारे, और वही यमुना के किनारे नंग धड़ंग नंद का छोरा घूम रहा होगा, बराबर का योद्धा वही है। कामदेव ने कहा नारद अगर वहां वो योद्धा मुझे नहीं मिला ना तो तुम्हारी तुमड़ी फोड़ दूंगा। चैलेंज करके आया, छोड़ूंगा नहीं नारद, तुम त्रिलोक में चले जाना। चैलेंज कर दिया। इधर नारद जी भागे और कहा प्रभु अब तो आप ही बचा सकते हैं मुझे, मेरे पीछे पड़ गया है। भगवान ने कहा आने दो, उसका स्वागत है। ठीक है। अब महाराज क्या हुआ, कामदेव आया तो देखा ठाकुर जी घूम रहे थे यमुना के किनारे। देखते ही कहा अरे ये छोटा सा नन्हा सा छोरा, ये योद्धा है, ये युद्ध करेगा मुझसे। भगवान ने कहा ओ भाई किसको चैलेंज कर रहे हो? बोले देव ऋषि नारद ने कहा था तुम बड़े योद्धा हो, अगर तुम योद्धा नहीं निकले तो नारद को तो छोड़ूंगा नहीं। भगवान ने कहा तुम सही जगह आए हो, आओ हाथ मिलाते हैं, करेंगे दो दो हाथ। बताओ कौन सा युद्ध करोगे, किले का युद्ध करोगे कि मैदान का युद्ध करोगे? यानी एकांत में लड़ोगे कि समाज में लड़ोगे? किले का युद्ध क्या है? बोले एकांत में हम हो और तुम हो, और तुम हमसे युद्ध करो, तुम अपना प्रभाव मेरे ऊपर डालो। और मैदान का युद्ध क्या है? बोले शरद पूर्णिमा आ रही है, मैं गोपियों संग महारास करूंगा, हजारों लाखों गोपियां होंगी, एक से बढ़कर एक, त्रैलोक में ऐसा कोई सुंदर नहीं होगा, ऐसी गोपियां होंगी, और मैं उनके साथ महारास करूंगा, अकेला मैं कृष्ण। कामदेव तुम आ जाना, ये मैदान खुले मैदान का युद्ध होगा, इतनी गोपियों के बीच में मैं महारास करूंगा, और देखना है कि तुम जीतते हो कि मैं जीतता हूं, विजयी कौन होता है। बताओ कौन सा युद्ध करोगे? उसने कहा किले वाला युद्ध नहीं, हम तो मैदान वाला युद्ध करेंगे। भगवान ने कहा भक्त को चैलेंज किया है तो लड़ना पड़ेगा। आहा,
शरद पूर्णिमा की रात्रि आ गई और ध्यान रखिए ये गोपियाँ कोई साधारण नहीं है। कौन है गोपियाँ? भगवान राम वनवास हुआ, दंडकारण्य वन में गए और उस दंडक वन के जितने दाढ़ी वाले बाबा थे सबने राम जी को देखा। आहा, इतने सुंदर मेरे भगवान, नीलांभुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितवाम भागम पाणौ महा सायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। भगवान का सुंदर स्वरूप नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, नील कमल के समान मेरे राम जी, और बगल में सीता समारो पितवाम भागम, बगल में जनक नंदिनी माँ जानकी विराजमान है, भगवान की सेवा करती है। बाबा जी लोगों ने देखा, वाह वाह, ठाकुर जी कितने सुंदर हैं, राम जी कितने कोमल हैं। काश हमें भी ऐसा सौभाग्य मिलता कि जिस भाव से माँ जानकी भगवान की सेवा कर रही है, हम भी भगवान को स्पर्श करते, उनकी सेवा करते। मेरे राम जी ने मन में भाव समझ लिया। ऋषियों को कहा, क्या सोच रहे हो? सारे बाबा जी लोगों ने कहा कि हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। पर कैसी सेवा, किस भाव की सेवा? बोले लक्ष्मण, सेवा तो लक्ष्मण जी भी करते हैं, पर लक्ष्मण जी जिस भाव के साथ सेवा करते हैं उस भाव से नहीं। फिर जिस भावनाओं के साथ माँ जानकी आपकी सेवा करती है ना, उस भावना के साथ हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। भगवान ने कहा, अच्छी बात है, पर अभी तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन के आया हूँ। द्वापर में जब मैं कृष्ण बनूंगा, तुम सब जितने भी बाबा लोग हैं सब गोपी बन के आएंगे और सबको मैं आनंद प्रदान करूंगा, सबके घर माखन चुराऊंगा, सबके साथ खेलूंगा, सबके साथ महारास करूंगा, और तब आप सबकी सेवा में करूंगा। क्योंकि भगवान जो है ना अपने भक्तों की सेवा करते हैं। और तब महाराज वही सारे दंडकारण्य के जितने भी तपस्वी महात्मा थे, इन्होंने महाराज लाखों लाखों करोड़ों वर्षों तक तप किया है, तब आज भगवान के सामने गोपी बन के आए हैं महारास करने के लिए। भगवान ने उन सबको वरदान दिया और वही सारे तपस्वी महात्मा गोपी बन बन कर के आए हैं। ये मत समझ लेना कि गोपी कोई साधारण है। गोपी प्रेम की ध्वजा है, गोपी भक्ति की ध्वजा है महाराज। केवल लहंगा फरिया पहन लेने वाली कोई स्त्री, कोई गांव की महिला गोपी नहीं है, तपस्वी है ये। बड़ी तपस्या के बाद फिर ये गोपी बन के आई है, भगवान के आसपास घूमती हैं, उन्हें गाली भी देती हैं, उलाहना भी देती हैं, बांध भी देती हैं। बड़ी तपस्या की है। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि मेरे ठाकुर जी ने कदम्ब के नीचे एक पाँव के ऊपर दूसरा पाँव रखा, अधरों पर बांसुरी रखी है और श्री ठाकुर ने अर्धरात्रि में वेणु वादन किया है। भगवान ने मुरली बजाई, मधुर बांसुरी की धुन सारे ब्रजमंडल में गूंज गया। गोपियां जहां थी, जिस अवस्था में थी, सबने उस मधुर बांसुरी का श्रवण किया। भागी भागी सब जो जहां थी जैसी थी भगवान के पास आ गई। गोपियां, एक गोपी श्रृंगार कर रही है, बांसुरी सुनाई पड़ी, ऐसी डूब गई प्रेम में, महाराज श्रृंगार उल्टा पुल्टा कर लिया। जो गले में पहनना था वो पाँव में डाला, जो पाँव में पहनना था सोई गले में पहना, जो नाक में पहनना था वो कान में पहना, जो कान में पहनना वो नाक में पहना। हाँ, जो होठों पे लगाना था वो आँखों में लगाया, जो आँखों में लगाना था वो होठों पे लगाया। यही प्रेम की पराकाष्ठा है, भक्ति की पराकाष्ठा है। जब सुध भूल जाए भक्त शरीर की। विदुरानी जब सुध भूली तो केले का छिलका खिला गई।
गोपियां सुन बोली तो उल्टा श्रृंगार किया और भागी कन्हैया के पास। एक गोपी स्नान कर रही थी, गीले वस्त्रों में भागी। एक गोपी ने वस्त्र पहना, उल्टा पुल्टा वस्त्र, और भगवान से मिलने भागी। एक गोपी बालक को दूध पिला रही थी, जैसे ही बांसुरी सुनी बालक को पालने में डाला और भागी। कोई गऊ का दोहन कर रही थी, दूध निकाल रही थी, दूध की बाल्टी फेंकी और भागी महाराज। जिस अवस्था में जो गोपी, कहते एक गोपी अपने ससुर जी को भोजन करा रही है। ससुर जी ने कहा, री बहू आज दाल में नमक थोड़ा कम है, जरा ले आ। वो रसोई में लेने गई, उसी समय बांसुरी सुनी और कहते हैं नमक की जगह शक्कर उठाया और दाल में डाली और भागी महाराज। गोपियां भगवान के सामने खड़ी हो गई, हजारों लाखों गोपियां। भगवान ने बांसुरी बंद किया और सबकी परीक्षा लेने के लिए भगवान ने सबको फटकार लगाया, क्यों आई हो, घर चली जाओ। गोपियों ने कहा बड़ा छलिया है, बड़ा निर्दयी है, बांसुरी बजा के बुलाता है और फिर भगाता है। और बहुत सारी ज्ञान की चर्चा हुई गोपियों से भगवान की। और अंत में जब गोपियों ने समर्पण किया कि हम सब कुछ छोड़कर तुम्हारे लिए तो आई है ना, तब भगवान ने उन्हें स्वीकार किया और रास प्रारंभ किया। रास होने लगा, और जब रास होने लगा तब गोपियों को अभिमान हो गया, क्योंकि भगवान गोपियों की सेवा करते। कोई गोपी थक जाती है तो भगवान उसके पांव दबाए, कोई गोपी उसे प्यास लगती है तो जमुना से जल भर के लाए, किसी को गर्मी लगे सोई पीताम्बरी से पंखा करते हैं। अब गोपियों को अभिमान हुआ, अरे हम तो त्रैलोक में श्रेष्ठ हैं, त्रिभुवन के पति हमारी सेवा कर रहे हैं। ज्यों अभिमान हुआ भगवान अंतर ध्यान हो गए, अंतर ध्यान। और जब भगवान अंतर ध्यान हुए तो गोपियों को विरह जागा और विरह में गोपियों ने रोना शुरू किया महाराज, रोना शुरू किया, भगवान को पुकारना शुरू किया, लताओं पताओं में जा जा करके, हे कृष्ण तुम कहाँ हो, हे कृष्ण तुम कहाँ हो। और कहते हैं जब सब जगह पुकारा, कभी तुलसी से पूछती है, हे वृंदा तुम्हारे बिना वो भोग नहीं लगाते, तुम बताओ कन्हैया कहाँ गए। हे यमुना वो तुम्हारे जैसे ही सावले हैं, बताओ कहाँ गए। हे मोर वो मोर पंख तुम्हारे पंख को शीश पर सजाते हैं, तुम ही बताओ कहाँ गए। जब भगवान कहीं नहीं मिले तब गोपियों को विरह की पराकाष्ठा हो गई महाराज। ऐसा लगा अब कृष्ण के बिना जीवन संभव नहीं। गोपियों ने रो रो करके एक गीत गाया जिसको गोपी गीत कहा गया। बहुत अद्भुत भाव है। गोपियाँ भगवान को पुकारती हैं, जयति तेधिकम् जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वदात्र दयित दृश्यता दीक्षुतावका स्त्वयि धृता सत्वा त्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजात सरसिजोदर श्रीमृषादृशा सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरद
तद्विघ्नतो नेह किं बवधा। बहुत विस्तृत भाव गोपियों ने गाया। हे कृष्ण, जब से तुम्हारा जन्म ब्रज में हुआ है, बैकुंठ की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी का भी निवास वृंदावन में हो गया है। हम तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ करके, अपने पति, बंधु, बांधव, पुत्र, पिता सब छोड़ के एक केवल और केवल तुम्हारी शरण में आई हैं। और हम तुम्हारी बिन मोल की दासी हैं। ऐसा नहीं कि हम तुम्हारा दासत्व करती हैं तो तुमसे कुछ मोल लेती हैं। अशुल्क दासिका, बिना मोल की दासी हैं हम तुम्हारी। और यदि तुम उस नेह को अस्वीकार करके चले गए हो तो हम उसी नेह के वशीभूत होकर मरेंगे और पाप तुम्हें लगेगा। क्या तुम हमारे उस नेह का वध करोगे, हमारे प्रेम का वध करोगे? अद्भुत विरह में गोपियां रोने लगी। तो किसी ने कहा कि जब इतना विरह है तो गोपियां भगवान के विरह में प्राण क्यों नहीं त्यागती? जब इतना विरह है कि विरह की पराकाष्ठा में पहुंच गई, प्राण कंठ तक आ गए पर निकलते नहीं महाराज। क्यों नहीं गोपियों का प्राणांत हो रहा? गोपियों ने कहा कि हम मरना तो चाहती हैं, इस कृष्ण के विरह को कौन सह पाएगा, उसके बिना कौन जी पाएगा। मरना तो चाहती है लेकिन मर ही नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि कृष्ण की कथा जो है ना वो अमृत है। और जब हम कृष्ण की कथा सुनती है ना तो कथा सुन करके जैसे मरते हुए को अमृत मिल जाए, प्यासे हुए को जल मिल जाए ना, वैसे ही हमें कथा से एक सहारा मिल जाता है। और कृष्ण मिलन की जो अंदर अग्नि जल रही है वो और प्रवाहित होती है। मन को लगता है यदि देह छूट गया और कहीं कृष्ण मिलने आ गए तो मिल कैसे पाऊंगी, उससे मिले बिना शरीर का त्याग भी कैसे करूं। एक आस जग जाती है। ये कथावाचक लोग जब उनकी कथा सुनाते हैं, उस कथा अमृत को सुन करके आस जग जाती है। आज नहीं तो कल कृष्ण मिलेंगे, प्रभु मिलेंगे। और इसी आस में फिर हम मर भी नहीं पाती हैं। और बहुत सुंदर गोपियाँ कहती हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीण्डितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णान्ति ते भूरिदा जना। भगवान की कथा कैसी है? श्रवण मंगलम, सुनने मात्र से ही जीव का मंगल करती है महाराज। तब कथामृतम तप्त जीवनम, ये भगवान की जो कथा है ना, ये तपते हुए जीवन को फिर से जीने का मार्ग दिखा देती है। और एक बात आपको रहस्य की बताऊं ना, अभी आज सुबह हम रुइया जी से कह रहे थे कि गोपियों ने ना कथावाचकों को, पंडितों को श्राप दे दिया। होता है ना, जब व्यक्ति बहुत दुख में होता है तो कुछ भी बोल देता है। गोपियों ने कहा ये कथावाचक हमें मरने नहीं देते कृष्ण विरह में। उनकी कथा सुना सुना करके, तब कथामृतम तप्त जीवनम, वो कथा सुना सुना करके हमें जीवित कर देते हैं। इसलिए इन कथावाचकों को श्राप देती हूँ। ये कथावाचक कभी एक जगह रहेंगे ही नहीं, कभी अपने घर रुकेंगे ही नहीं। पोथी लेकर के उस कृष्ण की कथा गाते गाते दुनिया में घूमते ही रहेंगे।
उस कृष्ण की कथा गाएंगे और घूमते रहेंगे। और महाराज देखो पोथी लेके घूम रहे हैं। गोपियों ने खींच करके श्राप दिया। और मैं आपको संक्षेप में कहूँ, क्योंकि समय भी बहुत तेजी से आगे भाग रहा, कथा बहुत विस्तृत है। गोपियों ने भगवान को पुकारा है। और कैसे पुकारा, हिंदी में सुना दे। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु, सब पुकारिए गोपी भाव से। तुम हमारे श्री राधे श्री हरि। हे कृष्णा, तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। किसके द्वारे जाई पुकारो, कोई नहीं है हमारो। किसके द्वारे जाए पुकारो, कोई नहीं हमारो। अब तो आके बाह पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम। अब तो आके बाह पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। ओ मेरे प्रियतम। ओ मेरे प्रियतम। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग, गोपियां भी यही कह रही है। तुम संग नाता जोड़ा। इसलिए एक बार प्रभु हंस कर कह दो, मैं तेरा तू मेरा। हाँ एक बार प्रभु हंस कर कह दो, मैं तेरा तू मेरा। क्यों? साची प्रीत की रीत निभा दो ओ मेरे प्रियतम। साची प्रीत की रीत निभा दो
हमारे थे तुम हमारे हो तुम हमारे रहोगे ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे रहोगे ओ मेरे प्रियतम। गोपियाँ ज्यों भगवान को पुकारी महाराज, कहते हैं ऐसी अवस्था में भक्ति की पराकाष्ठा में गोपियाँ चली गई। क्या हुआ? हर एक गोपी कृष्णमय हो गई। हर एक गोपी अपने आप को कृष्ण समझने लगी, कृष्ण लीला होने लगी महाराज। कोई गोपी पूतना बन गई, कोई गोपी कृष्ण बन गई। कृष्ण बनी गोपी ने पूतना बनी गोपी को धरती पे पटका और कहने लगी जोर जोर से कि महाराज पूतना मर गई, पूतना मर गई। कोई गोपी कहती है मैंने गोवर्धन उठा लिया है, ब्रजवासियों तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं। कोई गोपी कहती मैंने कालिया नाग को नाथ लिया, अब यमुना पर जाने से किसी को भय नहीं। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव ये क्या हो रहा? कहा राजन आज गोपियाँ कृष्णमय हो गई, भक्ति की पराकाष्ठा में पहुंच गई, अभिमान मिट गया। और कहते हैं जहाँ अभिमान होता है वहाँ भगवान नहीं होते हैं। अभिमान जहाँ होता है वहाँ मैं होता है, और समर्पण जहाँ होता है वहाँ प्रभु 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 होता है। इसलिए प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए, मैं और तुम जहाँ दो है प्रेम नहीं है, जहाँ केवल तुम ही तुम हो वही प्रेम है। जब गोपियाँ कृष्णमय हुई तब भगवान उसी समय गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय हो, रास बिहारी भगवान की जय हो। गोपियों के प्राण वापस आ गए, भगवान से लिपट गई। हे नाथ आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए? भगवान ने कहा कोई नहीं, अब वापस आ गया। अब गोपियों को महारास में प्रवेश मिला है। जितनी गोपियाँ उतने कृष्ण हो गए और महारास होने लगा। किसको किसको रास में चलना है? जो हाथ नहीं उठा रहे उनको नहीं ले जाएंगे, हाँ उनको कोलकाता में ही छोड़ देंगे। महारास होने लगा और कहते जब महारास होने लगा तो उसी समय कामदेव भी आया। ठाकुर जी ने उल्टा लटका दिया, बोले पड़े रहो। ठाकुर जी महारास करने लगे और कहते जब महारास करने लगे तो मैया पार्वती भी सुंदर गोपी बन के चल पड़ी। और जब मैया पार्वती गोपी बन के जाने लगी तो बाबा विश्वनाथ जी ने कहा अरे पार्वती कहाँ जा रही हो? कहा हम तो वृंदावन जा रहे, ठाकुर जी महारास कर रहे। कहा मैं दर्शन नहीं करूँगा, मैंने हर लीला का दर्शन किया। कहा वहाँ एक शर्त है, गोपी ही जाएगी। भोले बाबा ने कहा अच्छा ठाकुर जी ने शर्त रखी है तो मुझे भी गोपी बना दो। मैया ने कहा संभव नहीं है। क्यों? अरे इतनी लंबी लंबी जटा, सांप बिच्छू चिता भस्म त्रिशूल डमरू क्या क्या छुपाऊंगी। अरे देवी तुम चाहो तो सब कुछ हो सकता है, निकालो बनारसी साड़ी। जटाओं का क्या करूं? बोले इसका तो बढ़िया जूड़ा बना देना। अच्छा फिर ये भस्म चिता वाली शकल इसका क्या करूंगी? बोले लंबा घूंघट लगा देना। और घूंघट में तो बड़े बड़े काम हो जाते हैं महाराज, घूंघट लगा देना, कोई खबर नहीं होगा। मैया ने कहा फिर भी भगवान पीछे पड़ गए तो पूछेंगे क्या है कैसे, तो कह देना अपनी सखी है हमारी, तुम संभाल लेना। और कहते भोले बाबा भी गोपी बन गए। ये है कृष्ण प्रेम। ठाकुर जी गोपी बने और गोपी बन करके ठाकुर जी वृंदावन में पधार रहे हैं। एक दिन वो भोले भंडारी, उठाइए पूरे पूरे हाथ और चलिए महारास में। बोले वृंदावन धाम की जय हो, गोपेश्वर महादेव की जय हो। जय महादेव।
आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। बोलो हाथ उठा के सब झूमते हुए। श्री राधे बोलिए, रास बिहारी भगवान की जय हो। शंकर भगवान कहने लगे, पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, ओ तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, ओ तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी। रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज के नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन हरि आ बोल। गए। सभी मीठी मीठी तालियां बजाते हुए। श्री राधे बोलिए, वृंदावन धाम की श्री राधे। और ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, उस रास में। मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, उस रास क्यों? में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जावे रास में, महारास में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष न जाए रास में, महारास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी। जय हो। आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारे। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन आ
उपाय है। क्या उपाय है? ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रिजराज को, ब्रिजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रिजराज को, ब्रिजराज को। बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के चूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज के नारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। हे महादेव। बोले दास बिहारी भगवान की जय हो। अब ठाकुर जी महाराज कर रहे और भोले बाबा आ गए। देखा मोहन ने जब तो समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। हाँ मोहन ने जब तो समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। ऐसी बजाए बंसी सुध बुध भूले भोले नाथ रे, भोलेनाथ रे। सर से खिसक गई जब साड़ी, ऐसे नहीं पीछे तक सभी दोनों हाथ ऊपर करिए। ठाकुर जी महाराज कर रहे और आप ताली नहीं बजा रहे। जय हो। हे महादेव। हरि बोल। सर से खिसक गई जब साड़ी, सर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए हैं बिहारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। सर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए हैं बिहारी भोले शर्मा गए हैं, भोले शर्मा गए हैं, भोले शर्मा गए हैं, भोले शर्मा गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। राधे 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 राधे। तबला बोले, तबला बोले, झाल बोले, झाल बोले, ताली बजा के, ताली बजा के हम भी
बोले, तुम भी बोलो, सब मिल बोलो, हाथ उठा के, ताली बजा के, राधे 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 बैठ जाइए, राधे राधे बैठ जाइए, कथा चलेगी। राधे जय जय श्री राधे। आहा, बैठ जाइए। बोले रास बिहारी भगवान की जय हो। भगवान गोपी बन के आए और भगवान ने पकड़ लिया और तब से भोले बाबा गोपी बन करके वृंदावन में विराजमान हो गए। नाम पड़ गया गोपेश्वर महादेव। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो। भगवान ने 6 महीने तक महारास किया और फिर उन 6 महीनों में भगवान गोपी का रूप धर के गोपी के घर का सारा काम करते हैं, उनके घर भोजन बनाते हैं, बुहारी लगाते, जल भर के लाते, उनके बच्चों का ख्याल रखते, घर का हर काम करते। और ऐसे श्री ठाकुर जी ने गोपियों को महारास लीला का आनंद दिया। अब मेरे भगवान जैसे ही महारास की लीला विश्राम करते हैं, कहते हैं एक दिन नारद जी का आगमन हुआ। गोपियों ने युगल गीत गाया, शंखचूर्ण का भगवान ने उद्धार किया है। नारद जी ने आकर के भगवान को कहा कि प्रेम की बंसी ही बजाओगे कि अब सुदर्शन चक्र भी उठाओगे? क्यों? असुरों का अत्याचार दिन पर दिन